दुष्यंतः, ये दुष्यंत का संवाद है। किम न खलु बाले अस्मिन् औरस इव पुत्रे स्नेहति मे मनः नूनम अनपत्यतां माम वत्सलयति। तो दुष्यंत क्या कह रहे हैं कि इस बच्चे में, अस्मिन् बाले, इस बालक में, औरस इव पुत्रे, अपने पुत्र के समान, स्नेहति मे मना, मेरा जो मन है वो अपने पुत्र के समान स्नेह कर रहा है। इस बालक में मेरा मन क्या हो रहा है, अपने पुत्र के समान स्नेहति, स्नेह कर रहा है। नूनम, निश्चित रूप से, अनपत्यता यानी जो संतानहीनता है, अनपत्यता का मतलब होता है संतानहीनता, तो निश्चित रूप से जो मेरी संतानहीनता है वो माम वत्सलयति, वो मुझको स्नेह करा रही है, यानी मेरे अपने बच्चे नहीं हैं और इसलिए ये मुझे इस बच्चे से इतना लगाव हो रहा है, इतना प्यार हो रहा है। ठीक है। द्वितीया, दूसरी वाली तपस्विनी कह रही, एषा खलु केसरणी त्वाम लांघिष्यति यदि अस्या पुत्रकम न मुंचसी, कि यह एषा केसरणी, ये जो सिंघनी है यानी कि जिसका बच्चा तूने छीना है, तो जो केसरणी सिंघनी है वो त्वाम लांघिष्यति, तुम पर आक्रमण कर देगी। यदि अस्या, यदि तुमने इसके बच्चे को, पुत्रकम ना मुंचसी, यदि तुम इसके बालक को नहीं छोड़ते हो, यानी कि सिंह के बच्चे को नहीं छोड़ते हो, तो जिसकी माँ है, केसरणी कौन है, सिंघनी हुई, तो उसकी माँ है वो, तो वो तुम पर निश्चित रूप से आक्रमण कर देगी। बाला, क्योंकि बच्चा तो बहुत वीर बहादुर था, तो बच्चा सस्मितम, स्मित मतलब होता है मुस्कुराना, तो सस्मितम, मुस्कुराते हुए क्या कह रहा है, अहो बलिया खलु भी तो अस्मि, अरे मैं तो इस बलशाली से डर गया हूँ। इत्यधरम दर्शयति, और यह कहकर अधर यानी अपना होठ दिखाता है, चिढ़ाता होगा ना उसको। प्रथमा, वत्स एनम बाल मृगेंद्रम मुंच, कि बेटा इस बाल मृगेंद्र को, इस सिंह के बच्चे को मुंच माने छोड़ दो। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामी, अपरम मतलब दूसरा, क्रीडनकम माने खिलौना, मैं तुमको दूसरा खिलौना, दास्यामी माने दूंगी। तुम इस सिंह शिशु को मुंच माने छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी। बच्चा कह रहा है, बाला कुत्र देहि तत् इति हस्तम प्रसारयति, कि कहाँ है, लाओ दो, देहि तत् तो फिर दो, और ऐसा कहकर वो हस्तम प्रसारयति, अपना हाथ फैलाता है। द्वितीया, दूसरी वाली तपस्विनी कह रही है, सुव्रते न शक्य एष वाचा मात्रेण विरमयितुम, कि जो सुव्रते, मैं इसको, एष माने यह, वाचा मात्रेण, ये केवल बोलने मात्र से नहीं रोका जा सकता, इसको रोकने में हम समर्थ नहीं है कि सिर्फ बोला कि हम तुम्हें खिलौना देंगे और ये मान जाए। ठीक है, उसका मतलब है ईशा, ये जो है वो बोलने मात्र से रुक नहीं सकता, इसको हम नहीं रोक सकते। ना शक्य, गच्छ जाओ, तुम जाओ, और मदीये उठजे, मेरी उठजे मतलब जो झोपड़ी है उसमें मृतिका मयूरत तिष्ठति, जो मिट्टी का, मृतिका कहते हैं मिट्टी को, और मयूर मतलब जो मोर है, रखा है, तिष्ठति माने रखा है, तम उसको, अस्य माने इसको, उपहर माने लाकर दे दो। तो वो कह रही है, दूसरी वाली जब प्रथमा ने कहा ना कि भाई इसको छोड़ दो तुम, हम तुम्हें दूसरा खिलौना देंगे, तो वो तुरंत कह रहा है कि लाओ, फिर कहाँ है, दो। तब वो दूसरी वाली तपस्वी कह रही है कि ये ऐसा नहीं है कि इसको केवल बोला और रुक गया, ये नहीं मानेगा जब तुम जाओ और इसके लिए जो उठजे यानी कि उठजे क्या बोला था मैंने भी, झोपड़ी में, तो मेरी झोपड़ी में मिट्टी का जो मयूर रखा है उसको लाकर इसको दे दो। बालहा अनेनैव तावत क्रीडिष्यामि, बालक बहुत शरारती था और बहादुर भी था, पराक्रमी, तो वो बच्चा कह रहा है कि अनेनैव तावत क्रीडिष्यामि, अरे तब तक मैं, तावत माने तब तक, अनेनैव इसी से, क्रीडिष्यामि खेलूंगा, और इति तापसीम विलोक्य हंसती, और यह कहकर तापसी को यानी कि जो तपस्विनी थी उसको विलोक्य माने देखकर हंसती माने हंसता है। अब तापसी कह रही, भवतु ना माम अयम गणयति, कि अच्छा अब ये मुझको तो कुछ समझता नहीं है, ना माम अयम गणति मतलब ये मेरी कोई गणना नहीं करता, मेरी इसकी किसी गिनती में नहीं हूँ, मतलब मुझे कुछ नहीं समझता ये। राजा नाम अवलोक, राजा को देख कर, तब तक उसकी राजा के पे नज़र पड़ गई, किसकी, तापसी की। भद्रमुख, कि फिर वो कहती है, सज्जन मोचयानेन बाध्यमाना बाल मृगेंद्रम, कि आप जो हैं इस सिंह शिशु को इसके द्वारा, अनेन मतलब अनेन, इसके द्वारा सताए जाते हुए, बाध्यमान क्या है, ये विशेषण है और ये विशेष्य है, तो कैसा शिशु, कैसा सिंह का शिशु जिसको इसके द्वारा पीड़ित किया जा रहा है, सताए जाते हुए इसको, हे भद्रमुख इससे छुड़ाओ।
दुष्यंत कह रहे हैं, दुष्यंत का संवाद है, आकार सदृशम चेष्टमेवास्य कथयति, कि अरे इसकी आकार के समान ही इसकी चेष्टाएं भी इसको बता रही हैं। मतलब जैसी इसकी आकृति है वैसे ही इसकी मतलब क्रियाकलाप भी हैं, चेष्टाएं हैं। कथयति आत्मगतम, ये बात वो अपने मन में कहता है। फिर वो अपने, ये श्लोक है, अनेन कस्यापि कुलांकुरेण स्पृष्टस्य गात्रेषु सुखम ममेवम का निवृत्तिम चेतसी तस्य कुर्याद यस्यामंकात कृतिनः प्ररूढ़ा। यहाँ पे दुष्यंत कह रहे हैं, मन ही मन में सोच रहे हैं कि किसी कस्यापि कुलांकुरेण, किसी और के कुल के अंकुर के द्वारा, ठीक है, अंकुर से मतलब है किसी और कुल के बालक के द्वारा, तो यहाँ पे अंकुरेण है तो आप अंकुरेण, किसी और के कुल के अंकुर के द्वारा स्पर्श किए गए, स्पृष्टस्य स्पर्श किए गए, छुए गए, गात्रेषु मेरे जो शरीर के अंग हैं उनमें इस ममेवम सुखम, मुझे इस प्रकार की सुख की प्राप्ति हो रही है, बहुत सुकून मिल रहा है। तो का निवृत्ति चेतसी तस्य कुर्याद यस्याम अंकात कृतना प्ररूढ़ा, तो उसको कितने सुख की अनुभूति होगी, जिसके, यस्याम मतलब जिसके, अंकात मतलब गोद में, कृतना माने विधाता ने इसको उत्पन्न किया है, प्ररूढ़ा माने उत्पन्न किया है। तो जब मैं किसी और के कुल के अंकुर के द्वारा छुए जाने पर मेरे शरीर के अंगों में इस प्रकार के सुख की अनुभूति हो रही है, मुझे ऐसा सुख मिल रहा है, तो ये जो जिसकी गोद में, कृतना कह रहे हैं विधाता ने, प्ररूढ़ा माने इस बच्चे को उत्पन्न किया है, तस्य चेतसी, उसके हृदय में काम निवृत्ति, कितनी मतलब कितना आनंद होता होगा, ठीक है, यानी अनिर्वचनीय आनंद मिलता होगा उसको बहुत ही। और बालम अनुपालयन प्रकाशम, और उसके बाद वो बच्चे को स्नेह करते हुए, प्रकाशित रूप में, अभी तक तो वो सब मन में सोच रहा था, आप सबके सामने उसको स्नेह करते हुए, दुलारते हुए। दुष्यंता अथ को अस्य व्यपदेशः, कि आप इसका उपदेश, इसका व्यपदेश, व्यपदेश कहते हैं मतलब इसका वंश क्या है, व्यपदेशा माने वंश, तो इसका व्यपदेश को, तो तापसी कह रही है पुरुवंश, तापसी ने उसका वंश बताया। तो दुष्यंत कह रहे हैं आत्मगतम, मनी मन में सोच रहे हैं, कथम एकम अन्वयो मम, मनी मन में सोच रहे हैं कि इसका और मेरा एक ही है, कथम कैसे है, एकम अन्वयो मम, मेरा और इसका तो एक समान है, मतलब जो वंश है। प्रवेश, इतने में प्रवेश होता है किसका, जो दूसरी घर जा रखी थी झोपड़ी में मिट्टी का मयूर लेने के लिए, तापसी वत्स सर्वदमन शकुंतलावण्यम प्रेक्षस्व, बेटा सर्वदमन, शकुन, यहाँ पे इसका इस तरीके से है कि शकुन मतलब शकुनस मतलब पक्षी के, और लावण्य मतलब सौंदर्य को, प्रेक्षस माने देखो, तो वो मिट्टी का मयूर ले आई होगी, वो कह रही है कि शकुंत लावण्यम प्रेक्षस, यानी कि पक्षी के सुंदरता को, लावण्यम का सुंदरता को, प्रेक्षस माने देखो। अब चूंकि उसकी माँ का नाम भी शकुंतला है, तो जब हम इसका वो कर रहे हैं तो देखने में नहीं लग रहा है शकुंत लावण्य, तो वो कह रहा है बाला कुत्र वा ममाम्बा, वो समझता है कि मेरी माँ आ गई, तो वो क्या कह रहा है, कुत्र वा ममाम्बा, मम्मा ने मेरी, अम्बा माने कहा, अम्मा मेरी माँ कहाँ है। दुष्यंत आत्मगतम, मनी मन में सोच रहे हैं, किं वा शकुंतलेत्यस्य मातुराख्या, क्या इसकी माता का नाम शकुंतला है। और बच्चा इतने में क्या कह रहा है, रोचते में एषः मयूर, कि मुझे ये मयूर अच्छा लग रहा है, इति क्रीडनकम आदत्ते, और यह कहकर वो उससे खिलौने को ले लेता है।